बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ हम स्टडी कर चुके हुए हैं उसमें दो चीज़ों की अब तक बात हो चुकी हुई है। एक था ये बेटा अपने माइक म्यूट पे रखा करें। आपको मैं बहुत बार कहता हूँ कि आपके माइक्स म्यूट पे होने चाहिए। जी, हम इससे पहले बैक्टीरिया को और पैरामीशियम को हमने डिस्कस किया था और उसके बाद यीस्ट को वो जानता जिनमें बाइनरी फिशन, चूँकि यीस्ट की बढ़ी हुई बाइनरी फिशन ही है एक किस्म के, और बाइनरी फिशन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये वाली रेशियो चल रही है। उसके बाद मैंने प्लांट की एग्जांपल, प्लांट में मैंने नेचुरल हालात में आलू की एग्जांपल दी थी कि आलू ये सिचुएशन अगर हो रही हो, नेचुरली हो रही हो तो क्या होगा, और अगर मैन मेड हो तो क्या होगा। ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। अब इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये कि वो जो वज़ाहर हमें ये लगता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ बैक्टीरिया में हो रही है वो बहुत फास्ट है, और यही वजह है कि जिन लोगों ने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने इसके लिए लॉगरिथमिक ग्रोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो कि ज़ाहिर है कि दुरुस्त नहीं था। इसकी वजाहत हो चुकी हुई है कि वो दुरुस्त नहीं। अब उससे अगला स्टेप मैंने जब पोटैटो की एग्जांपल, आप इसको किसी भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसे जानवर, पोटैटो प्लांट है, लेकिन वो एनिमल्स जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उनमें ज़ाहिर है कोई ना कोई ख़ास तादाद होगी कि एक जानदार से कितने जानदार जो वो बन रहे हैं या हो रहे हैं। अगर आप किसी पे भी गौर कर रहे हैं तो अब उसमें वो चीज़ सामने आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आपको गौर करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को जितना वो ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो नहीं होना चाहिए। ये हमारा आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर के लिहाज से, और वो है लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हेडिंग का नाम है लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि मैं कुछ और एग्जांपल जो है वो आपको इसमें देने लगा हूँ, और उन एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है। मुझे स्क्रीन शेयर करनी है ताकि ये चीज़ें एग्जांपल होगा वो स्क्रीन पे कर सके साथ साथ। जी, आपके जहन में किसी भी एनिमल का अपना नाम लेना है जिसमें ए सेक्स रिप्रोडक्शन हो रही है, और कोशिश करें कि ये छोटे ग्रुप से ना हो बल्कि किसी बड़े ग्रुप से। मैंने इसका इशारा किया भी था लास्ट टाइम, देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। कोई भी ऐसे एनिमल जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ताकि इसे हम डिस्कस कर सकें। आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया चलें। प्लेनेरिया में जो ए सस्पिशन है वो है बाई ट्रांसवर्स फिशन, और वो तो बाइनरी फिशन की इक्वलाइजली 1 से 2 बनेंगे। 1 से 2 बनने का मतलब ये है, और वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है, यानी ये कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है। और कोई एग्जांपल सोचिए। सर वेस्प। वैस में ए सस्पिशन, ये जॉब किसने दिया है? सर आमना ताहिर। आमना ताहिर। क्या आपने कभी वैस में ए सस्पिशन देखी हुई है? नहीं सर, मैंने सुना था, पक्का नहीं मुझे पता। नहीं बेटा, ये तो आपने गड़बड़ कर दी है। बीइंग ए ज़ूलॉजिस्ट आपको सुनी सुनाई बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए। और फिर जी मसला ये है कि अब आप छठे सेमेस्टर में हैं, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपका ये सूरत हाल है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सर सी स्टार्स भी आते हैं। कैसे बताइए? सर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बताइए कैसे होती है?
सेमेस्टर 1 आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको बताना होगा कि कैसे होती है, रेगुलरली होती है, इरेगुलरली होती है, किस तरीके से होती है। जी, पूरी क्लास से कोई जवाब नहीं प्रॉपर आ रहा है जी, सब आप पंजाबी के अल्फाज में बोंदियां मारने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई जी, कक्षा किधर है? वेरियस कक्षा, निम्रा, हमारा जी, इसी सवाल का जवाब ए एक्सक्लूशन किन एनिमल्स में होती है। प्रोटोजोआ को छोड़ देना, प्रोटोजोआ को शामिल नहीं करना। कोई भी एग्जांपल देनी है किसी भी जानदार की जो आपके जहन में हो, याद हो कि ये वाले एनिमल्स में इस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ये आपकी ज़ूलॉजी का इम्तिहान है जो आपने क्लासिकल ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ ली हुई है, अब तो आप एडवांस ज़ूलॉजी की तरफ जा रहे हैं। सर प्लेनेरिया ये जो एग्जांपल आज की वो दोबारा देने की जरूरत नहीं थी, प्लेनेरिया एक्सप्लेन हो चुका है, बात हो चुकी है इसमें। अगर वो होता तो मैं उस चीज़ को लेकर आगे चल पड़ता। प्लेनेरिया में जो फिशन का अमल होता है उसको सिर्फ फिशन कहेंगे, वो बाइनरी फिशन नहीं है जैसे उसमें होती है, कंस्ट्रक्शन के जरिए होता है, लेकिन वो 1 से 2 बन रहे हैं। 1 से 2 वाली एग्जांपल पहले एक्सप्लेन उसकी हुई, और ये रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलरली होती है, एक्सीडेंटल होती है। सर मैंने सुना नहीं था पहले। जी, और कोई? सर हाइड्रा हो सकती है। हाइड्रा में बडिंग जी, ये किसने जवाब दिया हाइड्रा वाला? हाइड्रा का आंसर किसने दिया है? सर निमरान। निम्रा, वेरी गुड। ये ले जी, निम्रा ने कहा है जी हाइड्रा। लुक एट हाइड्रा। मैं हाइड्रा की तस्वीर बना रहा हूँ। ये है जी, ये एक हाइड्रा है। सुने, हाइड्रा समझना जी आपको, ये माउस से बना हुआ है। ये हाइड्रा की बॉडी में एक बर्ड पैदा हुई और ये ऐसा ऐसा बड़ी होना शुरू हो जाएगी। अब एक हाइड्रा में आम तौर पर सिर्फ एक ही बर्ड पैदा होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी उससे आगे नहीं जाएगा जो हमने बात हाइड्रा में की। हाइड्रा में बडिंग तो हो रही है बिल्कुल, लेकिन इससे भी वही रिजल्ट निकलेगा, 1 से 2 बन जाएंगे। अब मजीद कुछ और सोचिए कि किस जानदार में ज्यादा फास्ट मेथड ऑफ जानदार को एनिमल की हम बात करने जा रहे हैं, हम एनिमल को डिस्कस करना चाह रहे हैं। सेगमेंटेड वर्म्स, पॉलीक्यूट्स, ओलिगोक्यूट्स। ओलिगोक्यूट्स, अर्थवर्म। ये एक अर्थवर्म है। ये अर्थवर्म की बॉडी को उसके एक्सीडेंटली कट आ गया है, एक्सीडेंटल कट है, नेचुरल नहीं। इसके कट के नतीजे के तौर पर इसकी बॉडी के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। आफ्टर रिजनरेशन रिजनरेट करेगा और 1 से 2 बन जाएंगे। ये भी वही वहीं पर पहुंच गया। ये भी एक्सीडेंटल है, ये बहुत स्लो है, फास्ट नहीं है इस लिहाज से। और जी कोई एनिमल्स में ए सब्सक्रिप्शन का फिर बोले हनी बी। हनी बी। हनी बी में ए सब्सक्रिप्शन कहाँ पे होती है जी, बता दीजिए ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। सर फीमेल वर्कर्स के अंदर। फीमेल वर्कर्स में ए सब्सक्रिप्शन होती है, कैसे होती है? ये नहीं पता। जी बहरहाल जी, मुझे खासी तशवीश हो गई है कि तकरीबन 3 साल 2.5 साल से ज़्यादा चुका, पौने 3 साल कह लीजिए, पौने 3 साल ज़ूलॉजी पढ़ के, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 2 साल, और फिर आफ्टर तकरीबन पौना साल हो गया जी, आपका हाफ गुजर चुका होगा इस सेमेस्टर का। आपको अगर ज़ूलॉजी की बेसिक्स भी नहीं आई हैं तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मैं किया जाए, किसी को पूरी क्लास में से कोई एग्जांपल याद नहीं है। ये जो एग्जांपल हम दे रहे हैं सारे के सारे, ये इक्वल टू बाइनरी फिशन आ जाएगी। ये बाइनरी फिशन नहीं है, लेकिन बाइनरी फिशन की क्लास 1 से 2 बनते हैं, जहाँ ज्यादा बनते हैं। सर डक्स में होती है सेक्टर। कैसे होता है बताएं, आपने कहाँ पढ़ा है? आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। सर पढ़ा तो मैंने उससे था, स्लाइड शेयर से देखा था एक बार, और इसमें ये गेमेशन से। इससे
गेमेशन से, मतलब गैमीट्स बनते हैं डक में। गैमेट्स, जहाँ पे गैमेट्स बन गए तो वो एसेक्सुअल कहाँ से रह गए? जहाँ पे स्पर्म और एग बन गए वो सर सेक्स पता हो नहीं गए। फिर, वो सर हमें जहाँ, नहीं पता फिर। चले जहाँ से आपने वो स्टार्ट किया, अगर आप कह रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, आप इस बात को क्यों रियलाइज नहीं करते हैं कि नेट को जब आप चेक कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, देखते हैं, उसके आप गूगल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको गूगली दे मारेगा। अगर आप समझते हैं गूगली क्या होती है, याद रखिएगा, नेट के ऊपर 90% चीज़ें फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं, गलत होती हैं। मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स में मिलती हैं। ऑथेंटिक चीज़ सिर्फ वो है जो किसी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक के अंदर आ चुकी हुई है, या जो नंबर 1 पे जो चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी बहुत ही अच्छी किताब, क्या आपने आज तक ज़ूलॉजी की कोई बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी है? क्या आज तक आपने ज़ूलॉजी, जो आपका बेसिक ज़ूलॉजी है, कोई बहुत अच्छी बुक सर पढ़ हमें के देखी? जी। सर हमें पढ़ाई वो पहले 4 सेमेस्टर्स में मिलर एंड हार्टले गई थी, और आपने कहा था कि वो चामी सी बुक है। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने यही कहा था। लेकिन ये भी याद रखिएगा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मैं सब कुछ मिलर से नहीं करता हूँ, मैं अदर बुक्स को शामिल करता हूँ। मिलर कुछ भी है, बेशक वो दरमियाने दर्जे की किताब है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स उसमें आती है, यानी उसने सब कुछ किया हुआ है। आपने कभी मिलर को गौर से नहीं देखा होगा, उसके आखिर में इंडेक्स भी है, और उसमें उसने रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि उसने ये टॉपिक कहाँ से लिया, ये टॉपिक कहाँ से लिया हुआ है, यानी वो उसी लेवल पे लिखी गई है जिस लेवल पे कोई अच्छी बुक लिखी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू एवोल्यूशन बेस है, और वो बहुत अच्छे लेवल की ज़ूलॉजी नहीं है, वो ज़रा दरमियाने लेवल की ज़ूलॉजी वाली बुक है। बहरहाल, मैं एक और किताब का नाम ले रहा हूँ, उसको आप पढ़ चुके हुए हैं, और वो है जी गाइटन, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन। वैसे उसका पूरा नाम है ह्यूमन एंड मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल, इस नाम से। आई एम श्योर आप उसको खोल के देखिएगा दोबारा, उसके एंड के ऊपर अभी आपको वही तमाम चीज़ें, उसमें इंडेक्स भी, शुरू में कंटेंट्स होते हैं, उसके एंड पे इंडेक्स भी होगा, और उससे पहले उसने रेफरेंसेस दिए हुए हैं। फलां चैप्टर का फलां टॉपिक फलां साइंटिस्ट की रिसर्च है, फलां या फलां बुक से लिया गया है, और वो उस बुक में जिससे वो लिया गया हो, उसमें वो रेफरेंस मौजूद होता है कि ये कहाँ से लिया गया हो। ये चीज़ फिर सुन लीजिए कि जो मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, वो मुख्तलिफ रिसालों में शाया होती है। रिसाले साइंसी रिसाले होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से मिसाल देने लगा हूँ। पाकिस्तान में ज़ूलॉजी के लिहाज से जो टॉप मोस्ट रिसाला है, वो है पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी। पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी। जो नंबर 2 पे है वो है जर्नल ऑफ कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी। ये दोनों ज़ूलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो शाया करती है। ऐसे और भी रिसाले हैं मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जगहों पे जो बनाए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिसाला, ऐसा रिसाला जो इंटरनेशनली रेफरीड हो, यानी उसमें सिर्फ पाकिस्तानी आथर ही नहीं बल्कि फॉरेन आथर भी शामिल हो, और उसकी बाकायदा साइटेशन हुई हो कि जी किसी और अच्छे रिसाले में कि फलां बंदे ने ये रिसर्च की है, जिसमें उसका नाम आ रहा है। याद रखिएगा, जब आप नेट से चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सा फ्रॉड मौजूद होता है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, और हर बंदा उसको चेक नहीं कर सकता है कि ये दुरुस्त बात इसने कही है या गलत बात है। ये चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे किसी ने आई या वही लिख दिया हो, आई डू और वी डिड, तो समझें कि वो साइंस के जो नैरेटिव है उससे हट गया है। साइंटिस्ट कभी भी अपनी ज़ात को शामिल नहीं करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। चलिए, बहरहाल आप लोगों ने जो मिसालें, सर स्टार फिश हो सकता है। जी स्टार फिश, ये मैं स्टार फिश बना देता हूँ जी। आप आपने फिर मिसला कि स्टार फिश में हो सकता है, यानी आप सवाली अंदाज में पूछ रहे हैं। 1 2 3 4 हो गए जी, 5। स्टार फिश को अगर आप ऐसे काट दें, इट इज़ एक्सीडेंटली काट, 1 से 2 हो गई है, बाई चांस 2 से ज़्यादा में कट जाए, 3 में कट जाए, तो ये कोई ख़ास वो नहीं है। ये भी जस्ट वही चीज़ बन गई है जो हम अर्थ फॉर्म में स्टार फिश में, ये सब के सब नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बाइनरी फिशन के बराबर। इस एसोसिएशन का बुनियादी मकसद तादाद में ज़्यादा इजाफा करना है, जिसमें बहुत सा इजाफा हो रहा है। किसी के जहन में कोई भी एग्जाम्पल आ रही है? चलें, अब मैं एग्जाम्पल जो देने लगा हूँ, ये भी आप Lizard, फिर बोलिए। lizard, नहीं, आपकी बात नहीं क्लियर हुई है, दोबारा बोलें। so lizard की जो tail कट जाती है बाद में दोबारा से नहीं। इल्ला माशाल्लाह, मैं अब यही कह सकता हूँ, या अगर कहें तो मैं साथ लाहौर भी पढ़ सकता हूँ,
लिजर्ड में ये लिजर्ड है, इसको लिजर्ड सेमिनारिया थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको सर लिजर्ड पैरामीशियम या यूग्लिना। एक मिनट, ये लिजर्ड बन गई है। ये लिजर्ड का जॉब दिया किसने था जी, पहले ये बता दें मुझे, क्योंकि मैं देख रहा था किसकी आवाज़ है। लिजर्ड का आंसर किसने दिया था? सर इकरा। इकरा, इकरा मंजूर, इकरा जहांगीर। जी कौन सी इकरा? इकरा एक है दो है? सर इकरा जहांगीर। इकरा जहांगीर। ये देखें, ये लिजर्ड है, ये इसकी टेल है। अगर इसकी टेल टूट गई तो सिर्फ टेल जो है जो दोबारा रीजनरेट करेगी, तादाद में इजाफा नहीं होगा। एक से एक लिजर्ड तो एक ही रही। अगर तो उस टेल से भी लिजर्ड बन जाती तो फिर ये बाइनरी फिशन इक्वल हो जाए। ये तो जस्ट रीजनरेशन है, ये रिपीटेशन नहीं है। चलें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको देख के याद रहना चाहिए। मैं सिर्फ लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, आपको ये लफ्ज़, अब मैं चूँकि हाथ से लिख रहा हूँ, जरा माठा से लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि आपको याद आता है क्या। ये देखो, किसी को याद आया है क्या चीज़? और ये मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो मैं इसके आगे एक और लफ्ज़ लिख देता हूँ। सर ये सेक्सुअल प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन का। कहाँ पे होता है? कहाँ आपने कहाँ पढ़ा हुआ? सर मॉस्किटो के अंदर। जी, ये मॉस्किटो का नाम किसने लिया जी? इकरा। इकरा। विच वन? इकरा जहांगीर। चलें, कम से कम ये शुक्र है कि आपको मॉस्किटो याद आ गया। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम की। दिस इज एग्जाम्पल जो कि आप स्टडी कर चुके हैं बहुत डिटेल से। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम रहता कहाँ पे है वो एक अलग मसला है। प्लाज्मोडियम की ज़िंदगी दो होस्ट में गुजरती है, मैन में और मॉस्किटो में। और इन दोनों में उसके अंदर क्या कुछ होता है, हमें दो लफ्ज़ कर देते हैं। शाइजोगनी का नाम दिया है, ये इसके पूरा नहीं लिखा जा सकता। शाइजोगनी, स्पोरोगोनी, गैमेटोगोनी, ये तीन स्टेज आपने पढ़ी हुई है। शाइजोगनी और स्पोरोगोनी जो है एक मॉस्किटो में और एक मैन के बॉडी में हो रही है। ये एसेक्सुअल डिविजन है और इसमें एक सेल से, ये एक सेल है, ये में क्या करेंगे, ये एक सेल है, आरबीसी है, इसके अंदर ये घुसा है एक स्पोरोजाइट। ये डिवाइड हुआ है, स्टेजेस बहुत सी, मैं स्टेज का नाम लूँगा, और इससे आगे बहुत से सेल बन गए हैं छोटे छोटे। एक सेल डिवाइड करके बहुत सी सेलों में तब्दील हो गया है। अब ये जो बहुत से तादाद नहीं बताई गई, मुख्तलिफ तादाद। फर्स्ट कीजिए, हम फर्स्ट कर लेते हैं 32 सेल बने हैं अप्रॉक्सीमेट। अब अगर एक से 32 सेल बन गए हैं तो इसका मतलब है इट इज़ मल्टीपल फिशन, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसी को स्पोरोगोनी का नाम भी दिया जा सकता है। जब दो से ज़्यादा बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, तो ये मल्टीपल फिशन है। और मल्टीपल फिशन के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं। ये है जी, जो कि आपने ऑलरेडी, क्योंकि ये मिलर के रेफरेंस, आपने मिलर का नाम लिया था किसने? मैंने मिलर से एग्जांपल दे दिया है, मल्टीपल फिशन, जब एक से बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाए। अच्छा, आप थोड़ी पहले किसी ने पैरामीशियम का नाम लिया था, किसने लिया था नाम पैरामीशियम का? यस सर मैंने लिया था। वो मरियम? मरियम। यस जी, सर। पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होती है, वो एक्सप्लेन होगी हुई है, आपने गलत नाम ले लिया। पैरामीशियम में मल्टीपल फिशन नहीं होती। एक नाम आपने और भी लिया था पैरामीशियम के साथ, और कौन सा नाम लिया था? यूग्लिना। यूग्लिन। यूग्लिना में आपने लॉन्ग शेल्ड बाइनरी फिशन का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है। इसमें जो लॉन्ग शेल्ड है पैरामीशियम में ट्रांसफर, बाइनरी फिशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से, इसलिए आपका जवाब गलत है। बहरहाल मैंने मल्टीपल फिशन आपके सामने पे रख दिया। और ये प्लाज्मोडियम के अलावा और भी स्पोरोजोन्स में और कुछ और प्रोटोजोन में भी होती है। बहरहाल जहाँ पे फर्ज कीजिए, हम यहाँ फर्ज कर रहे हैं कि 1 से 32 बन गए, 30 कह लें, 60 कह लें, ये बहुत ज़्यादा बन गए हैं और ये उसकी लाइफ साइकिल में कई बार ऐसा है। एक ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखी है, जो आपने पढ़ी हुई है और आप भूल चुके हैं, प्लाज्मोडियम। देखिए, ये प्लाज्मोडियम को डिस्कस किया हमने, ये प्लाज्मोडियम था जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक, अब मैं इसमें दूसरा नाम दे रहा हूँ, ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए था। मैंने चूंकि ये स्पष्ट मैंने खुद पढ़ाया हुआ है,
और इसका मतलब है कि मैंने जो पढ़ाया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया है। मैं फिर यही कह सकता हूँ ये मेरे कमेंट हैं, मेरे कमेंट बड़े सख्त से होते हैं। चलें, मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट है बहुत ही मशहूर और मारूफ फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, याद है, भूल चुका हुआ है आपको? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस याद है, भूल चुका हुआ है? प्लेटीहेल्मिन्थेस की किसी टाइप का नाम खास तौर पर याद है, फ्लैटवर्म्स। हाँ जी, फ्लैटवर्म्स हैं। किसी फ्लैटवर्म का नाम दें जिसमें जो ये वाला प्रोसेस हो रहा है, एक से बहुत से जानदार पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से पैदा हो रहे हैं वो भी बताना है। चलिए जी, अब चूंकि जवाब नहीं आ रहा है जो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं कुछ स्टेजेस के नाम बोल रहा हूँ, आपको नाम सुन के याद आ जाएंगे ये मैंने क्या कहा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केल्मिन्थेस है और ऑनवर्ड, ये 3 फाइलें हैं जिनके अंदर इस तरह के प्रोसेस पाए जाते हैं। बहरहाल मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, नाम चेक करें। एग, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। किसी को याद आया हो किसका लाइफ साइकिल मैंने बयान किया? हाँ जी, पूरी क्लास है जी और बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है। मैंने पूरा लाइफ साइकिल बोल दिया है। अंडे से शुरू किया है, एक अंडा था, एक अंडे से आगे एक स्पोरोसिस्ट बना है, एक स्पोरोसिस्ट से आगे जो डेवलपमेंट शुरू हो रही है रीडिया बन गया है। सर लिवर फ्लूक। दोबारा बोले। लिवर फ्लूक। जी बिल्कुल, कैप्शा ने जवाब दिया जी, बहुत देर सोच के। स्पोरोसिस से आगे रिडिया बने हैं, रिडिया से आगे सर्केरिया बने हैं, आगे मेटासर्केरिया बने हैं। ये स्पोरोसिस से ऑनवर्ड जो कुछ भी हो रहा है ये एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म एग इन्वॉल्व नहीं है। एक जानदार से आगे बहुत ज़बरदस्ती पाई देता हूँ, इसके अगर आप याद भूल चुके हो तो उसके ये वो एक जानदार जिसमें हो रहा है, ये इसके अंदर ये छोटे छोटे रिडिया बन रहे हैं और आगे रिडिया से सर्केरिया बनेंगे, सर्केरिया से मेटासर्केरिया। ये किसी और नाम से आपने पढ़ा हुआ है सर आज लेकिन फ्राइडे है। चलिए तो टाइम खत्म हो चुका हुआ, कोई बात नहीं, आपने याद करा दिया, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है कि आपने याद करा सर दिया। बस ये बता दें कि कॉलेजेस ओपन होने का कोई है नोटिफिकेशन? जी, कॉलेज से याद है मुझे, यूनिवर्सिटी ने अपने दाखिले का नोटिफिकेशन शुरू कर दिया है। क्लासों में दाखिला शुरू हो रहा है, अगस्त सितंबर में दाखिला मुकम्मल कर रहे हैं, उसका मतलब हमारे दाखिले का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कॉलेज खुलने के हवाले से 2-4 दिनों के अंदर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एचईसी कह चुकी हुई है कि जी आप मैनेज करें फौरी तौर पर स्टेप बाय स्टेप। एचईसी ने यूनिवर्सिटी से कह दिया हुआ है कि जी ये 5 स्टेप्स पे यूनिवर्सिटी खोलना शुरू कर दें। 15 जुलाई से उनके मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ खुल जानी चाहिए और यूनिवर्सिटी खुलने का मतलब होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वहाँ भी वो इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। जी टाइम चूँकि तकरीबन हो चुका है इसलिए अल्लाह हाफ़िज़।